नसरुल्लाह पर काल बनकर टूटा इजराइल का 5वीं पीढ़ी का F-35 रडार भी नहीं पकड़ पाती इसकी चाल। राफेल से कितना ताकतवर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को एक बड़ी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया। शुक्रवार रात को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 85,000 किलोग्राम बम गिराए, जिसमें 1,000 किलोग्राम का विशेष बम भी शामिल था। लेबनान में इस बमबारी के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई है और ईरान भी चिंतित है। इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों का उपयोग करके यह ऑपरेशन किया, जो दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक माने जाते हैं। इस हमले में नसरुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और ईरान भी चिंतित है। इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों का उपयोग करके यह ऑपरेशन किया, जो दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक माने जाते हैं। इस हमले में नसरुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप एक 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इजरायली सेना का दावा है कि नसरुल्लाह इस हमले के समय अपने हेडक्वार्टर में मौजूद था और अब वह दुश्मनों को नहीं डरा सकेगा। F-37 की खासियतें। अदृश्य स्टील क्षमता। F-37 को किसी भी रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसकी स्टील तकनीक इसे दुश्मन की सीमा में बेधड़क प्रवेश की क्षमता देती है। ये विशेष रूप से उन मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है जहां दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसना और उसके रडार सिस्टम से बच निकलना आवश्यक हो। सुपरसोनिक स्पीड। F-37 1.6 मैक 1.6 गुना ध्वनि की गति की सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इसकी यह स्पीड उसे बेहद कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने और फिर वहां से बच निकलने की क्षमता देती है। सेंसर फ्यूजन। इस विमान में सेंसर, रडार और अन्य उपकरणों का ऐसा नेटवर्क है जो पायलट को 360 डिग्री विजन प्रदान करता है। F-37 का पायलट दुश्मन की किसी भी गतिविधि का न केवल पता लगा सकता है, बल्कि उससे विश्लेषण करके अन्य विमानों और यूनिट्स के साथ साझा भी कर सकता है। डेटा कलेक्शन और शेयरिंग। F-37 विमानों की एक और खासियत है कि यह दुश्मन की गतिविधियों का डेटा न केवल इकट्ठा करता है, बल्कि इसे साथ ही विमानों और जमीनी यूनिट्स के साथ साझा भी करता है। इसमें जमीन, हवा और समुद्र में एक साथ डेटा संग्रह, विश्लेषण और शेयरिंग की क्षमता है, जो इसे जटिल युद्ध परिदृश्यों में भी अपराजय बनाती है। यह समृद्ध और सटीक हमलों को संभव बनाकर पूरे ऑपरेशन को प्रभावी बनाता है। अत्याधुनिक हथियार। F-37 में एयर टू एयर मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड बम और कई तरह के एडवांस हथियार लगे होते हैं। यह विमान 8,160 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ान भर सकता है, जो इसे किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी बनाता है। ये विमान कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जैसे कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। राफेल बनाम F-37। जब F-37 और राफेल की तुलना की जाती है तो F-37 की स्टील और तकनीकी क्षमताएं उसे एक नया आयाम देती हैं। हालांकि राफेल अपनी ताकत और बहुउद्देशीय उपयोग के लिए जाना जाता है, लेकिन F-37 की अद्वितीय विशेषताएं और डेटा एकत्रित करने की क्षमता उसे आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। स्टील तकनीक। राफेल के पास स्टील क्षमता नहीं है, ये दुश्मन के रडार में आ सकता है, जबकि F-37 की स्टील तकनीक इसे पूरी तरह से रडार से छुपाए रखती है। स्पीड और रेंज। राफेल की अधिकतम स्पीड 1.8 मैक है, जबकि F-35 की 1.6 मैक स्पीड है। हालांकि राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए सक्षम बनाती है। लेकिन F-37 का स्टील और डेटा सेंसर नेटवर्क इसे अधिक घातक और रणनीतिक बनाता है। सेंसर सिस्टम। राफेल के पास भी काफी उन्नत सेंसर सिस्टम है, लेकिन F-37 का सेंसर फ्यूजन और डेटा शेयरिंग तकनीक उससे और अधिक प्रभावी बनाता है। F-37 का पायलट अपने मिशन के दौरान न केवल खुद को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि दूसरे विमानों और जमीनी यूनिट्स को भी पूरी स्थिति की जानकारी दे सकता है। भविष्य की चुनौतियां। F-37 और राफेल दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय क्षमताओं के साथ अत्याधुनिक विमानों के रूप में पहचान बना चुके हैं। भविष्य में इन दोनों विमानों की प्रौद्योगिकी और सामरिक क्षमता पर ध्यान देना होगा। यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार की नई तकनीकें और उन्नत हथियार प्रणाली युद्ध के नियमों को बदल सकती है।
F-37 और राइफल दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, लेकिन तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से F-37 कहीं अधिक उन्नत और ताकतवर साबित होता है। F-37 के आने से भविष्य के हवाई युद्धों में वायु प्रभुत्व की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। F-37 का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि कैसे ये विमान न केवल हवा में बल्कि जमीनी और समुद्री युद्ध की रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।